नया साल आ गया है और नए गोल्स आप लिख रहे हो, नए रिज़ॉल्यूशंस आप बना रहे हो, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इस नए साल में कितने रिश्ते चुपचाप टूटने वाले हैं? बिना शोर के, बिना तलाक के, बिना किसी को बताए। और ज़्यादातर मामलों में वजह होगी कि औरत खुद से ही खो गई है। माँ बनते-बनते, बीवी बनते-बनते, केयर गिवर बनते-बनते कहीं न कहीं औरत खो रही है। और फिर एक दिन जब वो खुद को ढूँढने लगती है, सवाल ये है कि 40s की उम्र में आते-आते इतनी सारी औरतें अफ़ेयर में क्यों चली जाती हैं? क्या ये सिर्फ़ धोखा है? या इसके पीछे कोई गहरी अनकही सच्चाई है? ये वीडियो आपको ब्लेम करने के लिए नहीं है। किसी को भी, किसी औरत को या किसी मर्द को ब्लेम करने के लिए नहीं है। ये वीडियो एक वेकअप कॉल है। अगर आपने ये नहीं समझा तो कल बहुत देर हो सकती है। ये बिट्रेयल की कहानी नहीं है, ये अनमेट नीड्स की कहानी है। 34-38 की उम्र में बहुत सारी औरतें साइलेंट, इमोशनल या फिजिकल अफेयर में चली जाती हैं और अक्सर उन्हें खुद ही समझ में नहीं आता कि क्यों। मेन रीज़न होता है इमोशनल नेगलेक्ट। जब वो दिखना बंद हो जाती हैं, सालों की शादी के बाद वो घर में होती हैं लेकिन एग्जिस्ट नहीं करती। सुबह उठती हैं सबके लिए, रात को सोती हैं सबके थक जाने के बाद, लेकिन दिन भर किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, तुम क्या महसूस कर रही हो। वो अनसीन सी हो जाती हैं, वो अनहर्ड हो जाती हैं। प्यार मिलता है लेकिन सिर्फ रोल के लिए, माँ के लिए, बीवी के लिए, बहू के लिए, और वो खुद वो कौन है किसी को याद ही नहीं। सेकंड रीज़न होता है कि उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट होने लगती है। जब औरत खुद को भूल जाती है, मदर, वाइफ, केयर गिवर, इन रोल में निभाते निभाते वह खुद अपना नाम, अपनी पसंद, अपनी इंडिविजुअलिटी सबको भूल जाती है, सब पीछे छूट जाता है। वो स्ट्रांग बनती है, एडजस्ट करती है, सैक्रिफाइस करती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल चिल्लाता रहता है, मैं कौन हूँ? अफेयर अक्सर सेक्स के लिए नहीं होता, वो वैलिडेशन के लिए होता है, वो अलाइव महसूस करने के लिए होता है और ये जानने के लिए कि मैं अभी भी चाही जा सकती हूँ। तीसरा रीज़न होता है उनका हार्मोनल शिफ्ट। बॉडी जागती है, रिश्ता सोया रहता है। 40s की उम्र में हार्मोन्स बदलते हैं, डिज़ायर्स बदलती है, डेप्थ की ज़रूरत बदलती है और पैशन की भूख बढ़ती है। इन कई मैरिजेस में इंटीमेसी मैकेनिकल हो चुकी होती है, कनेक्शंस शैलो हो चुका होता है, रोमांटिक रूटीन भी जा चुकी होती है, रिश्ता सोया रहता है और यही गैप कभी-कभी गलत जगह पर भर जाता है। मैरिटल लाइफ भी कभी-कभी बोर्डन हो जाती है। चौथा कारण ये भी होता है, जब बिल्स, किड्स, शेड्यूल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब तक ही लाइफ सीमित हो जाए तो प्यार कहीं पीछे बैठ जाता है। कन्वर्सेशन प्रैक्टिकल हो जाती है, टच फॉर्मल हो जाता है और कॉम्प्लीमेंट्स गायब होने लगते हैं। तब औरत सोचती है, क्या यही मेरी पूरी ज़िंदगी है? फिफ्थ ये भी होता है कि कहीं-कहीं ऑफ़िस में, जिम में, ऑनलाइन या किसी दोस्त के ज़रिए कोई उसे देखता है, सुनता है, एप्रिशिएट करता है और वो अटेंशन उसे घर में जो सालों से नहीं मिला, वही टेम्पटेशन उसके लिए बन जाता है। याद रखिए, वो कमज़ोर नहीं है, वो इंसान है और वो इंसान कनेक्शन की भूख से टूट रहा है। औरत चीटिंग इसलिए नहीं करती कि वो प्यार नहीं करती, वो इसलिए करती है कि खुद से प्यार करना भूल चुकी होती है। अगर आप रिश्ता बचाना चाहते हैं तो सवाल ये मत पूछिए कि उसने ऐसा क्यों किया। सवाल ये पूछिए कि वो मुझसे दूर कब हुई? मैंने कब उसे सुनना बंद किया? कब वो इनविजिबल हो गई? ये वीडियो अफेयर्स को सही नहीं ठहराती। ये कहती है रिश्ते टूटने के पहले इमोशनल डिस्टर्बेंस हील की जा सकती है, अगर समय रहते आंखें खोल ली जाए। अगर आप एक औरत है और खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि खुद को ढूंढने के लिए किसी की बाहों की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है अपनी बाउंड्रीज की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, इमोशनल ऑनेस्टी की। और अगर आप पार्टनर हैं तो सिर्फ प्रोवाइडर मत बनिए, लिसनर बनिए, इमोशनल सेफ स्पेस बनिए एक औरत के लिए जो सब कुछ छोड़ सकती है, केवल कनेक्शन की भूख नहीं छोड़ सकती। ये ब्लेम नहीं, वेकअप कॉल है और इस नए साल को, इस रिश्ते को बचाने का मतलब है प्रेजेंस, अटेंशन, इमोशनल अवेलेबिलिटी। क्योंकि अफेयर अचानक नहीं होगा, सालों की चुप्पी का ये नतीजा है। और यदि ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो शेयर कीजिएगा। यदि किसी भी उस औरत के साथ जो चुपचाप टूट रही है या उस आदमी के साथ जो समझ नहीं पा रहा इस सच्चाई को, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। हर पल स्माइल, जॉयफुल स्टाइल।